हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम लगातार बैक टू बैक सीटेट की क्लासें दे रहे हैं। हमने जो स्टार्ट किया है वो सीडीपी स्टार्ट किया है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम पेडागोजी आपको लगातार क्वेश्चन दे रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। उम्मीद हमारी यहीं से है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए यहीं से मिल जाए और निश्चित रूप से मिलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले ध्यान रखना, क्लास को पूरा देखना और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंडों की ओर जरूर करवाना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है हमारा साथियों, अधिगम के लिए, किसके लिए? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त सही है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अगर आपसे पूछे भाई अधिगम का मतलब क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ये सीखना। अधिगम मतलब सीखने। सीखने के लिए क्या चीजें सही हैं? बस आप एक चीज और ध्यान रखो, कुछ टैग पॉइंट होते हैं जिनमें आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। यहाँ पेडागोजी का सिंपल सा मतलब है, बाल विकास का सिंपल सा मतलब है कि अगर बच्चे का विकास चाहिए तो निश्चित रूप से आपको हर एक जगह पॉजिटिव ही सोचना होगा, सकारात्मक सोचना होगा, क्योंकि विकास पहलू ही सकारात्मक होता है। पहला कह रहा प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई ये तो साफ तौर पर गलत हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव की ओर जा रहा है। ये कह रहा है योग्यता सुधारार्थ है, मतलब योग्यता जो है वो सुधार की ओर बढ़ती है। फिर कह रहा है योग्यता अटल है। देखो ये एकदम से धक्का सा मार रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। कह रहा है असफलता अनियंत्रित है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि योग्यता जो है हमेशा सुधार, जितनी आप योग्यता हासिल करोगे सुधार की ओर चलते चले जाओगे। तो पहले का आंसर जो हो जाएगा साथियों वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे देखिए, कह रहा है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों पर लागू होता है? कह रहा है 6 से 14 वर्ष, पहला जो ऑप्शन दिया है। दूसरा कह रहा है 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो ध्यान रखना साथियों, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ 6 से 14 वर्ष को पढ़ा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अनिवार्य अधिनियम था, जो वर्ष 2009 में आया था और इसे लागू किया गया था साथियों 2010 में। कब लागू किया गया? 10 में। और एक चीज और आप ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 में शिक्षा को अब मूल अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 3 में अगर आपसे आर्टिकल पूछता है तो 21A में शिक्षा क्या है? मूल अधिकार है, अनिवार्यता देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वहीं आर्टिकल 51 काम है जो मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 4 का आर्टिकल 51 काम है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वहां पे भी कर्तव्य भी बताया गया कि शिक्षा क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। इसके साथ ही आगे की ओर मूव करते हैं। कह रहा यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? ठीक है ना। कह रहा बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो बस आपको क्या करना है, बुद्धिलब्धि मतलब IQ निकालने के लिए बस मानसिक आयु, ठीक है ना, और वास्तविक आयु इंटू क्या कर दो भाई? 100 कर दो। क्या कर दो? 100 कर दो। क्या करोगे आप? 100 करोगे। कर लो। देखो मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 5 वर्ष दे रखी है। वास्तविक आयु 4 वर्ष दे रखी है, इंटू 100 कर दो। तो भाई ये 25 बार गया, 25 पंजे 125, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। आप इससे निकाल सकते हो भाई मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से आपको IQ निकल आता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको कब पहचानने लगता है? जैसे मान के चलिए का से कबूतर, तो कब पहचानने लग जाएगा कि ये कबूतर है, ये का है, ये ख है? तो कह रहा 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो आप ध्यान रखना, बच्चा जैसे ही 5 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो सामान्यतः ये माना जाता है कि वो हिंदी अक्षरों को पहचानना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? हिंदी अक्षरों को पहचानना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है, अधिगम का मतलब सीखने का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। अब देखते हैं, कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नेगेटिव सेंस की ओर जा रहा है। कह रहा बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, देखो ये भी नेगेटिव सेंस की ओर जा रहा है। आपको आंसर रखे रखे मिल जाएंगे, बशर्ते आप क्या करो, बस टैग लाइन में ये ध्यान रखो, सकारात्मक को ज्यादा सोचिए। 20 में से 20 भी आप सही करके आओगे, ये ध्यान रख लो। कह रहा बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, देखो ये भी गलत हो गया भाई, डिपेंडेंसी ये नकारात्मक छवि दिखा रहा है। कह रहा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल बच्चे की जब तक सक्रिय भूमिका नहीं होगी भाई साहब, आप जो संरचनात्मक विचार है इसका सुझाव नहीं आ सकता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्याजे की औपचारिक सक्रियता
सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? किसकी? प्याजे। कह रहा 0 से 2 वर्ष, अगला कह रहा 2 से 7, फिर अगला कह रहा 7 से 11, और फिर अगला कह रहा साथियों 11 से 15। तो आप ध्यान रखना प्याजे के अनुसार कितनी मानी जाती है? 11 से 15 मानी जाती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन पद्धति है उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? कह रहा पुरस्कार वितरण हेतु। देखो जहां पुरस्कार वितरण आ गया तो वो नेगेटिव सेंस दिमाग में डाल लो, वो आंसर हो ही नहीं सकता है। फिर कह रहा विद्यार्थियों को नामांकित करना। अगर विद्यार्थियों को आप नामांकित कर दोगे तो मूल्यांकन अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो? फिर कह रहा योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करो। भाई योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को बांट दो तो इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। कह रहा विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करिए। बिल्कुल, जब आप विद्यार्थी की जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान कर लोगे तो निश्चित रूप से उसकी मूल्यांकन करने की सबसे आसान पद्धति ये हो सकती है और यही इसका लक्ष्य हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? कह रहा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। कह रहा ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर। देखो ना वाला तो गलत हो गया, केवल शब्द आ जाए ना तो बड़ा सोच समझ के आपको आंसर करना, क्योंकि अधिकांश केवल वाले शब्द क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो आंसर कौन सा बचा? आंसर भाई ए बचा, क्योंकि ये कह भी रहा है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का इंपैक्ट पड़ता है बच्चे को प्रतिरोपित करने के लिए, ठीक है ना, उसके विकास में। नेक्स्ट कह रहा है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। बिल्कुल, यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहा है। अब देखो ये यहाँ व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है, पिता का ये कथन क्या दर्शाता है? अब उसने लड़का और लड़की की बात कह दी तो इसका मतलब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, लिंग भेदभाव को दर्शा रहे हैं, वो मानसिकता कहीं ना कहीं पिता के अंदर है। तो यहीं से आप इसका आंसर बिल्कुल सटीक लगा सकते हो। कह रहा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। भाई बिल्कुल नहीं दे रहा चुनौती देता तो लड़की और लड़के की बात ही नहीं करता। कह रहा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। कह रहा लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा, समानता की तो नहीं कह रही, आप वैसे ही पहचान रहे हो, ठीक है। कह रहा लैंगिक भेदभाव को कम करना, कम भी नहीं कर रहे। जब लड़का लड़की की बात कर रहे हो तो आप भेदभाव ज़्यादा कर रहे हो। जो लैंगिक रूढ़िवादिता समाज में चल रही है आप उसका समर्थन कर रहे हो, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है उसमें क्या देखने को मिलता है? कह रहा विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। भाई उसके अंक के आधार पर नामांकित करना तो पॉजिटिव कोई नहीं दर्शाता है। कह रहा अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का मतलब जो है उसी को अटल करना। ये अटल शब्द भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव छवि में जा रहा है। कह रहा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, कंपटीशन पर भी बल नहीं दोगे आप, क्योंकि उससे कमजोर जो बच्चा होगा वो उसमें क्या हो जाएगा? कंपटीशन से उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। कह रहा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। बच्चे को मौके दो, नॉलेज स्ट्रक्चर के लिए बच्चे को आप अगर अवसर दोगे, मौका दोगे तो निश्चित रूप से ये एक प्रगतिशील कक्षा को दर्शाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, कह रहा गर्भाधान काल की अवधि नहीं है। कौन सी अवधि गर्भाधान काल की नहीं है? शेषावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो आपको सबको पता है गर्भावस्था में भ्रूण भी होता है, बीजकरण भी गर्भावस्था में ही होता है, डिम्ब भी गर्भावस्था में, शेषावस्था ये 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। भाई ये गर्भ में नहीं होती, ये गर्भ से आने के बाद होती है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको केवल सेंस ऑफ ह्यूमन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, इसके साथ तो फिर क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, कह रहा मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास होना, शरीर तथा हड्डियों का विकास। देखो शारीरिक विकास से कोई मतलब नहीं है, हड्डियों का विकास केवल कैसे कर देगा? भाई मानव जीवन की तुम मनोभौतिकता को कह रहे हो, मनोभौतिक एकता को कह रहे हो, तो भाई मन का भी तो विकास होना चाहिए। फिर कह रहा है शरीर तथा हृदय का विकास होना, तो ये भी नहीं, ये तो टोटल शारीरिक बातों को कह रहा है। फिर कह रहा है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आंसर सबसे बढ़िया कौन सा? मन तथा शरीर, शरीर का तो विकास हो, साथ साथ मन का विकास भी होना बेहद जरूरी है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता के लिए, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, मतलब दूसरे लोगों को जो अच्छा लग रहा है हम इसीलिए कर रहे हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है? अमूर्त सक्रियात्मक, बिल्कुल नहीं, दूसरे कर रहे हो वो देख के तुम कर रहे हो, ठीक है ना। प्रथापूर्व मतलब प्रथा से पहले भी नहीं, प्रथागत बिल्कुल, जो प्रथा चल रही है उसी आधार पर तुम चल रहे हो, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है
बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब बच्चा अपनी माँ को पहचानना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। पहला कह रहा है 6 मंथ, क्या कह रहा है? 6 मंथ। दूसरा कह रहा है साथियों 8 मंथ। तीसरा कह रहा है आपसे 9 मंथ। और फोर्थ कह रहा है साथियों आपसे 3 मंथ। गैस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है और ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, थोड़ा गैप करिए, फिर मैं उसके बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो 3 मंथ होगा, क्योंकि 3 माह के बाद ही बच्चा अपनी माँ को पहचानना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों लेब बायोप्सी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देता है। कौन सी वाली के? संतुलीकरण पर तो बिल्कुल नहीं देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण या अभिप्रेरणा, तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों पर वो ध्यान देता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कल्पना जगत के विचरण होता है। कल्पना जगत में शेषावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या किशोर और शेषा दोनों अवस्था ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कल्पना करने के लिए शेषावस्था किशोर अवस्था दोनों का ही होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में आता है? 3 पहियों की साइकिल चलाना छोटे छोटे, कह रहा शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो साथियों ये जो आता है वो शेषावस्था में आता है। किस में आता है? शेषावस्था में आता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, ठीक है ना, और 3 पहिए की साइकिल चलाना, याद रखना है। इस क्वेश्चन को आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होकर प्रारंभ करता है? किस घटना की ओर? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? तो ध्यान रखना सर्वप्रथम बच्चे की जो स्टार्टिंग होती है वो लाइट से होती है, प्रकाश से होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो दमन तो होनी नहीं चाहिए, उत्तेजना भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सक्रिय भी ज़्यादा नहीं, तो फिर बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको क्या करना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किसका? मानसिक विकास का संबंध नहीं है। पहला कह रहा है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तो भाई ऊंचाई और वजन से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मानसिक विकास तर्क व निर्णय से बढ़ता है, स्मृति से बढ़ता है, अवबोध की क्षमता से बढ़ता है। किससे नहीं बढ़ता? वजन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कम वजन वालों का भी मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है किस अवस्था में? शेषावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? तो ध्यान रखना कम से कम जो होती है वो प्रौढ़ावस्था में होती है। इस आंसर को आप रट के जाना, ये एग्जाम में आने वाला आंसर है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं साथियों। आगे कह रहा है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है उसमें वजन बढ़ने की, शिक्षा की या कोऑर्डिनेशन की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की? तो ध्यान रखना किशोरावस्था में ये जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है इसमें समायोजन, कोऑर्डिनेशन करना ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी हैं? 4 अवस्थाएं जीन प्याजे ने बोली थी, हमारी क्लास है वहाँ पे हमने बाकायदा पढ़ाया है। 3 अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं या 5 अवस्थाएं? तो साथियों 4 अवस्थाएं, आप जाके हमारी क्लास में जीन प्याजे को पढ़ सकते हो। ठीक है ना, बाकायदा हमने वहाँ बताया है। नेक्स्ट कह रहा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। देखो आर्थिक रूप से अगर कमजोर होता है तो प्रभावित होता है, समाज में कमजोर परिवार के तो परिवार का वातावरण भी। धर्म से बच्चा मानसिक रूप से कोई प्रभावित नहीं होता, ये उसका मेनली फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या पावलन ने? तो किसने किया था? कोलबर्ग ने इसे किया था। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है वंशानुगत क्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? आप बता सकते हो। कह रहा है कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल, मेंडल ने या पावलोव ने? तो ध्यान रखना चूहों पर जो वंशानुगत क्रम दर्शाया था वो मेंडल ने दर्शाया था। मेंडल का वंशानुगत क्रम आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट कह रहा है किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से या 16 वर्ष की आयु से या 12 वर्ष से या 18 वर्ष से? तो ध्यान रखना स्टार्ट होती है 12 वर्ष से, ये तो स्टार्ट होती है। ठीक है भाई,
और यहाँ 18 वर्ष में क्या हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। नेक्स्ट है साथियों, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कह रहा कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या इवान पावलोव ने? तो ये दिया था साथियों कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। ये याद करके जाइएगा, एकदम से सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नोम चॉम्स्की ने या E.C. टॉलमैन ने? तो इसे नोम चॉम्स्की ने दिया था। किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने बोला था। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है? विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रारूपित किया जाए, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो ध्यान रखना, जब सूचना टुकड़ों के रूप में तुम उसे दोगे तो एक साथ बच्चे पर नहीं होगी, इसीलिए उसे समस्या बन जाएगी, कठिनाई बन जाएगी उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति विभिन्नताएं नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा मापी जाती है, या एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता जो सिद्धांत है बहुबुद्धि वाला, वो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? किसकी? अधिगम की। कह रहा कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। कह रहा है उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना या उच्च भय। नेक्स्ट कह रहा है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। देखो ये आंसर साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सकारात्मक उद्देश्य इसमें छिपा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षाएं, तो ये तो हो नहीं सकती। बारंबार परीक्षाएं, ये भी नहीं। प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करोगे तो भी नहीं। अन्वेषण होना चाहिए और संवाद होना चाहिए। संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी अपने आप ही हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? भाई 150 दिन लगते हैं, 280 लगते हैं, या 390 लगते हैं, या 460। तो 9 महीने में विकसित होता है, तो 9 × 30 करोगे तो 270 दिन तो वैसे भी आ गया। तो ये किसके आसपास है? 280 के आसपास है। तो 280 दिन में लगभग इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो कह रहा पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्टैनले हॉल ने या जेम्स सल्ली ने? तो अपने 3 वर्ष के पुत्र का जो अध्ययन किया था वो पेस्टोलॉजी ने किया था। ये आंसर पूछा हुआ आंसर है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? कह रहा 300 ग्राम या फिर 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो ध्यान रखना ये वेट जो होता है वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, सीखने में अक्षमता या सुनने में अक्षमता। तो ध्यान रखना एलेक्सिया बोलते हैं जब आप पढ़ने में अक्षम होते हो, तब उसे एलेक्सिया बोलते हैं। इस पर एक क्लास लाएंगे आपके लिए, सब बताएंगे लिखने की क्षमता को क्या बोलते हैं, सीखने की क्षमता को क्या, सुनने की क्षमता को। ये अगली क्लास हमारी आएगी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है विकास के संबंध में गलत कथन है। गलत पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना नेगेटिव वाला इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा विशिष्टता से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया तो एकदम सकारात्मक है। दिशा से पैर की ओर, ये भी सकारात्मक है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तुम। फिर कह रहा वर्तुलाकार गति, तो ये भी सही है। फिर क्या हो जाएगा? विशिष्ट से नहीं, ध्यान रखना सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो गर्भ में हमारे में सिर का निर्माण सबसे पहले होता है, इसका विकास सबसे पहले होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा बच्चे की बुद्धिलब्धि अगर 90 से 110 है तो वह क्या होगा? कह रहा सामान्य बच्चा होगा, या प्रखर बुद्धि वाला होगा, या उत्कृष्ट बुद्धि वाला होगा, या प्रतिभाशाली होगा। तो ये बच्चा जो होगा वो सामान्य होगा, जिसकी बुद्धिलब्धि 90 से 10 है। प्रतिभाशाली जो होता है वो 140 से ऊपर वाला होता है। ध्यान रखना, ये हमने पढ़ाया है। कह रहा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है,
या विकास की दर सभी सांस्कृतिक में सभा के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो ये इसमें सबसे अच्छा है, बहुआयामी शब्द आ गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मतलब हर क्षेत्र में होता है, यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट कह रहा है बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था सिर का पहले होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर से पैर की ओर विकास होता है। नेक्स्ट कह रहा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रूप में वर्णित करते हैं। किसको, स्कीमा को, मनोवैज्ञानिक उपकरण या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध को, या विकास का समीपस्थ क्षेत्र को। तो ये स्कीमा को करते हैं, स्कीमा को मनोबंध भी कहते हैं, ये मैंने वहाँ पढ़ाया है। जब आप जीन पियाजे निकालोगे ना, क्योंकि जीन पियाजे से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, आप हमारी क्लास में देख सकते हो, जीन पियाजे को स्पेशल हमने वहाँ आपके लिए पढ़ाया। नेक्स्ट कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। कह रहा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, या परिकल्पित निगमन। तो इसमें आंसर जो होगा वो सी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, अमूर्त से मूर्त संवेदिका, या सांवेदिक मूर्त अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक और मूर्त, मूर्त अमूर्त और सांवेदिक नहीं, पहले सांवेदिक फिर मूर्त और फिर अमूर्त। तो 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग आप आसाम से बता सकते हो। इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अशक्त शरीर नहीं बोला है, मंदित शरीर छात्र नहीं बोला है, विकलांग तो हटा ही दिया गया, तो क्या बचा, दिव्यांगता बचा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब दिव्यांग बोलते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है एक समावेशी कक्षा पर जोड़ होना चाहिए। कह रहा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकता करने के अवसर प्रदान, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, या अभिवेदी समरूपी निर्देश, या साथियों सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव करना। तो इसमें पहला इसका आंसर हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट कह रहा है साथियों एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेपायस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन बेकार हो जाएगी। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, ऐसा भी नहीं है। तो अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव उसको दर्शाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेबायस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वयं नियमन आत्म केंद्रित, ठीक है ना। तो ये आप जा सकते हो, हमारी क्लास है वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार, अलविदा, खुदा हाफिज़ साथियों।